नवा पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फलक चौहान। और आजकल पूरे मुल्क में इस टाइम मॉनसून का सीज़न शुरू हो चुका है और सैलाब के खतरात भी मौजूद हैं। और जब बारिशें होती हैं तो अक्सर घरों में ये शिकायत भी पैदा हो जाती है कि छत टपकना शुरू हो गई है, बुनियादों में पानी पड़ गया है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी वजूहात होती हैं जिसके बाद फिर छत गिर भी सकती है। इसी वाले से बात करेंगे। आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं लुकमान खान, जो कि स्ट्रक्चरल सिविल इंजीनियर हैं। उनसे पूछेंगे कैसे मसले मसाइल ये जो पैदा हो जाते हैं कि छत टपकना शुरू हो जाती है, छत गिरने के भी खतरात होते हैं, उससे टाइमली बचा जा सके। अस्सलाम वालेकुम लुकमान खान, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। लुकमान साहब, सबसे पहले तो मेरा यही सवाल होगा आपसे, जिस तरह से मैंने इंट्रो में भी बोला कि अब क्योंकि बारिशों का मौसम पूरे मुल्क में शुरू हो चुका है और सैलाब का खतरा भी है, कैसे पता चलेगा कि आपके घर को मुरम्मत की ज़रूरत है, छत को मुरम्मत की ज़रूरत है, ताकि टपके ना छत? देखें जी, पहले तो बात ये है कि दो तरह की कंस्ट्रक्शन है। एक पुरानी कंस्ट्रक्शन है, एक नई कंस्ट्रक्शन है। जो पुरानी कंस्ट्रक्शन होती है ना जी, वो तो आपको हर सीज़न में वार्निंग वगैरह देती रहती है। मतलब आप कह रही हैं छत टपक गई, बुनियादों से पानी आ गया तो क्या हो गया। तो ऐसी जो इमारतें हैं जो हर बरसात में ये अमल दिखाती हैं, तो उनको पहले से ही हमें सिक्योर करना चाहिए। ठीक हो गई। ठीक है। दूसरी बात है नई कंस्ट्रक्शन। नई जिसको 5 साल या 8 साल हुए हैं जिसको कंस्ट्रक्ट किए हुए, वहाँ पे नमी हमेशा पुअर कंस्ट्रक्शन की वजह से आती है। यानी कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं हुई, आपने ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं रखा, छत की निकासी ठीक नहीं की पानी की, आपने पाइप पूरे डाया के नहीं डाले, सही नहीं डाले, टेक्निकली उनको प्लेस नहीं किया, तो अब जब बरसात आएगी तो ऐसा घर आपके लिए ना ज़हमत का बायस बन जाएगा। ठीक है। लुकमान साहब, आपने पुअर स्ट्रक्चर की बात की थी, मुरम्मत की जब हम बात करते हैं तो फिर वहाँ पर अक्सर घरों में ठेकेदार को बुलाया जाता है, मज़दूर मिस्त्री बुलाए जाते हैं और छत का काम शुरू कर दिया जाता है, या जो भी मुरम्मत का काम होता है उससे करवा लिया जाता है। ये कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है? देखें जी, बात है अफोर्डेबिलिटी की। जो तो पुराने घर होते हैं ना, जिसको गवर्नमेंट वक्तन फ़क्तन कहती रहती है इनको छोड़ दें कि ये कोलैप्स कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हमारे मुल्क की इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, किसी बंदे के पास बेचारे के पास उस घर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। बिल्कुल। तो वो फिर अल्लाह के सहारे बैठा रहता है वहाँ पे। ठीक है। तो अब सपोज एक बंदा अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने घर की मुरम्मत भी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो आमतौर पे वो फिर अगर जो मुरम्मत नहीं अफोर्ड कर पाते तो वो किसी जो एक एक्सपर्ट को कैसे इन्वॉल्व करेंगे। वो फिर मोहल्ले में कोई इर्द गिर्द कोई मिस्त्री होता है, उसको बुला लेते हैं, वो कुछ उनको जो सजेशन देता है वो उसके मुताबिक अमल करते हैं, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होती। बिल्कुल। जैसे ही मानसून शुरू होता है ना, बारिशें, 1-2 बारिशें भी हो जाती हैं जिस इलाके में, जब छत टपक रही होती है ना, तो उस टाइम फिर बहुत सारे लोग अपनी मदद आपके तहत भी छत के ऊपर कुछ सीमेंट और रेत का मिक्सचर लगा देते हैं, चूना लगा देते हैं। ये वजन नहीं पड़ जाता छत पे, या फिर ये कारआमद है, आप ये कर सकते हैं? नहीं, कुछ लोग जैसे आपकी टाइलें लगी होती हैं छत के ऊपर, उनके दरमियान जॉइंट होते हैं, वो अक्सर ख़राब हो जाते हैं। अगर मानसून आने से पहले आप उसके ऊपर कोई सीमेंट वगैरह डाल दें या उसके अंदर ग्राउटिंग कर दें, तो फिर बचा जा सकता है किसी हद तक। ठीक है। लेकिन अब बारिशें शुरू हो गई हैं और अब आप रेमेडी कर रहे हैं, तो वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि उस सीमेंट को सेट होने का टाइम नहीं मिला। जैसे आपने आज लगाया है तो उसको तो कम 6-7 दिन चाहिए अपनी स्ट्रेंथ पकड़ने के अंदर। तो वो फिर जब बारिश आती है तो वो जो उन्होंने किया होता है ना, वो भी बह जाता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है। अक्सर घरों में मैंने ये भी देखा है, आजकल सोशल मीडिया पर एक हैक भी वायरल है और बहुत सारे घरों में ये चीज़ की भी जा रही है। छतों को ठंडा रखने के लिए, कमरों को ठंडा रखने के लिए चूने, नमक और मीठे सोडे का एक लेप तैयार किया जाता है और उसको पूरी छत पे फैला दिया जाता है, ताकि गर्मी से भी बचा जा सके और जब बरसात का मौसम शुरू हो तो वो पानी लीकेज ना हो छत में पानी की वजह से ना। तो ये क्या कारआमद है? क्या ये जो हम कहते हैं टोटका, ये हम कर सकते हैं? देखें जी, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि हीट दाखिल कहाँ से होती है। हीट दीवारों से और छतों से दाखिल होती है कमरे के अंदर, सबसे ज़्यादा छत से दाखिल होती है। अच्छा, आपको एक बात मज़े की बता दूं, वो ये है कि आपका जो सीमेंट होता है ना, वो भी चूने से ही बना होता है। ठीक है। पुराने ज़माने में जब सीमेंट नहीं था तो चूना ही था। ठीक है। जिससे इमारतें बनती थी। आप शाही किला लगा लें, आप किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, ये जितनी भी बिल्डिंग पुरानी है वो सारी चूने से बनी होती थी। फिर चूने को मॉडिफाई करके हमने सीमेंट बना लिया। तो चूना इटसेल्फ एक बाइंडिंग मटेरियल है। अगर आप रेत में, बजरी में डाल दें तो इसको जमा देगा पकड़ के। ये इस हद तक तो काम कर सकता है कि ये ऊपर कोई लीकेज वगैरह आपकी जहाँ कोई सुराख वगैरह उसको बंद कर दे।
लेकिन ये ठंडा करने के लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने तो ये भी सुना है कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो कम हो सकता है कमरे का। अब आप एक प्रैक्टिस में बताता हूँ कंस्ट्रक्शन में कि जब आप घर बनाते हैं तो सबसे पहले जो आपने छत डाली होती है उसके ऊपर बिटुमेन डालते हैं, फिर आप पॉलीथीन डालते हैं, फिर मिट्टी की एक तह डालते हैं 3-4, फिर उसके ऊपर टाइलें लगाते हैं। ठीक है। अब ये मिट्टी की तह जो होती है ना, ये गर्मी रोकने के लिए होती है। ठीक है। और जो टाइलों की तह होती है ना, ये भी गर्मी रोकने के लिए होती है। ठीक है। इस वक्त जो आप काम कर सकते हैं कि जब गर्मी को रोकना है तो उसके ऊपर बाजार से रिफ्लेक्टिव पेंट मिलते हैं। ठीक है। आप वो पेंट लाएं और छत की टाइलों के ऊपर उसको कर दें। अच्छा। उससे फायदा होगा कि सूरज की जब रोशनी पड़ेगी छत पे तो रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। ठीक है। तो वो आपके अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेगी। उससे तो 4-5 डिग्री का फर्क पड़ सकता है, लेकिन ये जो चूना वगैरह लगाने से कोई फर्क नहीं है। मिट्टी की तह पहले डली हुई है उसके। ठीक है। लुकमान साहब, जिस इलाके में बारिश होती है, जिस भी शहर में बारिश होती है, तो बारिश का पानी अक्सर गलियों में खड़ा हो जाता है और जहाँ पे वो मिट्टी होती है ना घर के आसपास, वो भी तकरीबन हिल जाती है या वो बहा ले जाता है बारिश का पानी या सैलाब का पानी। उसके बाद ये कहा जाता है कि बुनियादें अब कमज़ोर हो गई हैं, बुनियादों में पानी पड़ चुका है। उसको कैसे ठीक करेंगे? बीइंग अ सिविल इंजीनियर आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए जी, अगर बुनियादों में पानी चला गया ना, तो हमारी एक टेक्निक है, उसको हम कहते हैं अंडरपिनिंग। अंडरपिनिंग का मतलब है कि आपने बुनियादें चेंज करनी है। अच्छा, मतलब पूरा घर गिराना पड़ेगा? गिराना नहीं, उसकी कोई टेक्निक है कि दरमियान में आप दीवारें उठा लें और नीचे से बुनियाद निकाल के नई बुनियाद डाल दें, घर गिराए बगैर। घर गिराए बगैर, ये मैं बताता हूँ। ठीक है। और इसका क्या खर्चा क्या आता है? खर्चा बेताश आता है, इसका खर्चा बेताश आता है। अब मैं बताता हूँ। आपने जब भी सीलन या नमी से बचना है ना, तो आपने सबसे पहले वो रास्ता बंद करना है जहाँ से सीलन दाखिल हो रही है। ठीक है। मसलन अगर आप बता रही है ना कि जैसे बाज घर सैलाब आता तो डूब जाते हैं। हाँ। अगर एक घर जो है 5-7 घंटे भी डूबा रहा है तो उसकी बुनियादें ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है। क्योंकि बुनियादों के नीचे से मिट्टी निकल जाती है। ठीक है। अच्छा, जब वो पानी सूखता है तो वो पूरे घर में क्रैक आ जाते हैं। बिल्कुल। तो फिर आप क्या करते हैं कि आप फिर अपने बंदों को बुलाते हैं, हाँ। किसी भी इंजीनियर को बुला के चेक करवाते हैं कि ये घर रहने के काबिल है कि नहीं है। चाहे पानी छत से आ रहा हो, दीवारों से आ रहा हो, हाँ। या बुनियादों से आ रहा हो, वो कहीं ना कहीं से दाखिल हो रहा होगा। हमने वो रास्ता पहले बंद करना। जब वो रास्ता बंद हो जाएगा तो फिर आप रेमेडी करेंगे। सम टाइम ऐसे होता है कि आप रास्ता बंद कर देते हैं तो पानी खुद ब खुद ही, जब जून जुलाई आता है, शदीद गर्मी पड़ती है तो खुद ही खुश्क हो जाता है, उसको आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। अच्छा लुकमान साहब, अक्सर घरों में ये भी देखा गया है कि दीवारों में क्रैक्स पड़ जाते हैं, उनको सिर्फ फिल कर दिया जाता है सीमेंट से, मिट्टी से और रेत से। तो ये करना ठीक है या फिर आपको उसका भी देखना पड़ेगा कि कॉज क्या है, या नीचे अगर कोई पानी का गुजर तो नहीं हो रहा है, या आपकी पाइपलाइन तो नहीं खराब? क्योंकि अक्सर घरों में मैंने यही देखा है कि वो दीवार पे बस वो सीमेंट लगा देते हैं और कहते हैं बस खत्म। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बात बताई है कि वजह तलाश करें। हाँ। अगर दीवार में क्रैक आया तो इसका मतलब नीचे मिट्टी बैठ गई है। ठीक है। और मिट्टी हमेशा नमी से बैठती है। तो फिर अब दोबारा हम फिर वही बात करेंगे कि आपने सबसे पहले देखना है कि पानी उस बुनियाद के नीचे कहाँ से जा रहा है। ठीक है। आया बाहर से जा रहा है, हाँ। अंदर से जा रहा है, कोई पाइप लीक हुआ है वहाँ से जा रहा है, ठीक है, या छत से एंटर हो रहा है। हाँ। यानी आप जब तक कॉज नहीं तलाश करेंगे, हाँ। कि पानी कहाँ से जा रहा है, आपने वो सोर्स बंद कर दें, उसके बाद आप क्रैक को रिपेयर करें, क्रैक मजीद नहीं बढ़ेगा, क्रैक उतना ही रहेगा, उसको आप रिपेयर कर दें। तो वो अगर आप वो सोर्स नहीं ढूंढते, पानी पेनिट्रेट कर रहा तो क्रैक खुला होता जाएगा, अल्टीमेटली कोलैप्स कर देगा। ठीक है। लुकमान साहब, आपने पाइपलाइन की भी बात की है, ज़रा बीइंग अ सिविल इंजीनियर ये भी बता दें कि ड्रेनेज सिस्टम कितना ज़्यादा अच्छा, ड्रेनेज सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके घर की मजबूती में, और क्या तरीका होता है, कैसे देखने वालों को पता चलेगा कि हमारा ये ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बिल्कुल ठीक है या वो मजदूर से ही काम कर रहा है? देखें जी, इसके लिए मैं दोबारा बात कहूँगा कि आप एक एक्सपर्ट तो इन्वॉल्व करना चाहिए आपको। देखें, आप अगर सपोज 5 मरले का घर बना रहे हैं इस वक्त, और उसकी कीमत भी अगर कंस्ट्रक्शन समेत देखूं तो 1.5-2 करोड़ रुपया पहुंच जाती है, तो आपको चाहिए कि आप अपना ड्रेनेज सिस्टम, जो वाटर सप्लाई सिस्टम है, किसी एक्सपर्ट से डिज़ाइन करवा लें। ठीक है। जो कि आपके पाइप का डाया डिज़ाइन करेगा, हाँ। जो आपके गटरों का साइज डिज़ाइन करेगा, अच्छा। जो पानी निकलने का रास्ता बनाएगा कि छत से पानी आना है तो नीचे कहाँ पे आना है और कहाँ से इसने बाहर जाना है। ठीक है। यानी अगर आपका सिस्टम ऐसा है कि जब बारिश आती है या आप जनरल यूज़ करते हैं बिल्डिंग का, नहाते हैं और पानी का इस्तेमाल करते हैं, हाँ। उस सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि पानी फौरी ड्रेन आउट हो जाता है, आपके बाहर के सीवर में चला जाता है, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी अच्छा डिज़ाइन आमतौर पे वर्क करता है। अगर आप डिज़ाइन के अंदर कोई फ्लॉज छोड़ देंगे, हाँ। तो फिर आपका जो है ना ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं होगा और पानी खड़ा रहेगा। एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ
आमतौर पे सड़कें बैठ जाती हैं पानी। बिल्कुल। अच्छा, मसला ये नहीं होता, पानी ने अल्टीमेटली निकल जाना होता है। पानी ने जैसे बारिश पड़े जल्दी से जल्दी ड्रेनेज सिस्टम तक पहुंचेगा तो नुकसान नहीं करेगा। ठीक है। जैसे पानी आता जा रहा है, आपका ड्रेनेज सिस्टम उसको कैटर करके आगे लेता जा रहा है। ठीक है। लेकिन जैसे कहते हैं जी फलाने चौक में पानी खड़ा हो गया, तो वो पानी जब खड़ा होता है 2-4 घंटे में पेनिट्रेट करता है और सड़क बैठ जाती है वहाँ पे। लुकमान साहब, ये कल ही की बात है, अभी फिरोजपुर रोड पे भी एक गड़ा पड़ा है और वो जो सड़क थी वहाँ से बैठ गई और मोटरसाइकिल भी उसके अंदर ही गिर गई थी। हमारे यहाँ तो ये मेरे ख्याल से रिवाज है पूरे मुल्क में ही, जहाँ पे भी सड़क बैठती है ना उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे पानी का गुजर है। लेकिन पाइपलाइन जो होती है वो सड़क पूरी बनाने के बाद याद आती है कि हमने पाइपलाइन भी डाली और उसको फिर तोड़ा जाता है। ये कितना ज़्यादा नुकसानदेह होता है। जी देखें, ये तो प्लानिंग का फुकदान है ना जी। आप अगर जैसे एक नई कॉलोनी बनती है, हाँ, तो उसमें सीवरेज सिस्टम, वाटर सप्लाई सिस्टम और बाकी के जो जितनी तारें वगैरह हैं, हाँ, वो रोड के नीचे पहले डाल ली जाती, फिर सड़क डाली जाती है। क्योंकि हमारा शहर जो है ना कंजेस्टेड है, काफ़ी ज़्यादा गुंजान आबाद है, पुरानी सड़कें बनी हुई हैं। अब उनके पास कोई चारा नहीं कि उसको रीप्लान कर सके। ठीक है। जब रीप्लान नहीं होता तो वो जितना को कर सकते हैं उतना कर देते। ठीक है। फिर वो बाद में उसका बायस बनता है। देखिए, मैं दोबारा बात बताऊंगा, एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम की निशानी ये है कि आपका पानी किसी जगह खड़ा ना हो। हाँ, अगर खड़ा होएगा तो डैमेज करेगा, चाहे वो पाइप है, चाहे वो सड़क है, चाहे वो घर है, चाहे घर के इर्द गिर्द है, चाहे छत है। हाँ। पानी को अपने सीवरेज सिस्टम में जल्दी से जल्दी और एफिशिएंटली पहुंचना चाहिए। ठीक है। ताकि वो वहां से निकल जाए। जैसे बाज पार्कों में पानी खड़ा हो जाता है, 4-4 दिन पानी खड़ा रहता है। हाँ। उसका ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है। देखिए, पानी ने अल्टीमेटली वेपोरेट हो जाना होता है या जमीन के नीचे चले जाना होता है। हाँ। लेकिन बात वही है कि जितना देर वो खड़ा रहेगा उतना डैमेज करेगा। लुकमान साहब, अक्सर लोग बना बनाया घर भी खरीद लेते हैं। जब घर खरीदने जाएं तो घर में ऐसी कौन सी चीज़ें चेक करनी चाहिए जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ ये घर मेयारी बना हुआ है और हम रहने के काबिल है और हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पैसे तो खर्च करने ही है। मैं दोबारा वही बात कहूँगा, देखें हाँ। जी, आप अगर बाज़ार से कोई ऐसी चीज़ लेने जाते हैं हाँ। जिसका आपको तजर्बा नहीं है, तो बाज़ जो बिल्डर्स ने घर बनाए होते हैं ना, वो आमतौर पे उसको हम पेस्ट्री हाउस कहते हैं। अच्छा। अंदर कुछ और है, बाहर सिर्फ मेकअप किया हुआ है। ऐसा घर जो होता है वो 6 महीने साल के बाद बोलना शुरू हो जाता है। ठीक है। बोलने से मुराद है उसके फर्श मसला शुरू कर देंगे, हाँ। ड्रेनेज सिस्टम खराब, पानी छोड़ना शुरू कर देगा, वाटर सप्लाई लीक करनी शुरू कर देंगे। तो अच्छा, अब बाद लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने चीज़ें भी ठीक लगाई होती हैं, लेकिन पीछे जो सिस्टम बनाए होते हैं हाँ। वो आमतौर पे नाकिस होते हैं। ठीक है। जैसे हम एक घर का वाटर सप्लाई सिस्टम ऐसे चेक करते हैं कि हाँ। पहले पाइप बिछाते हैं, फिर उसको प्रेशराइज करते हैं पानी के साथ। अच्छा। फिर देखते हैं कि ये लीकेज कहाँ से हो रही है, तो फिर उसका सदेबाब कर देते हैं, वहीं पे उसको रोक देते हैं। ठीक होगी बात। आमतौर पे लीकेज टेस्ट नहीं हुआ होता आपका उसका हाँ, ना। बिल्कुल। अच्छा, फिर पुराने ज़माने में आपके लोहे के पाइप थे, GI के पाइप थे, आजकल प्लास्टिक के PVC के पाइप आ गए हैं हाँ। जिनको जंग वगैरह नहीं लगता और उनकी उम्र भी ज़्यादा होती है। ठीक है। तो बाद में ये करना चाहिए कि आप किसी एक्सपर्ट को वो घर दिखाएं। एक्सपर्ट से मुराद है कि वो बताए कि इसके अंदर जान कितनी है। ठीक है। इसकी कॉस्मेटिक्स से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। अगर आपका किसी जगह रंग कम भी हुआ हुआ तो उसको अफोर्ड कर ले। अगर उसके सिस्टम ख़राब है, वाटर सप्लाई सिस्टम ख़राब है, ड्रेनेज सिस्टम ख़राब है, ठीक है, छत के ऊपर वाटर प्रूफिंग ठीक नहीं हुई, छत हाँ। के ऊपर मिट्टी ठीक नहीं डली हुई, हाँ। आपकी दीवारों में सीलन नज़र आ रही है, आपके घर के बाहर प्रोटेक्शन, प्लिंथ प्रोटेक्शन होती है वो सही नहीं डली हुई, हाँ। अगर ये आप उसके सिस्टम, जैसे हम कहते हैं ना जी फलाने जगह का सिस्टम ख़राब है तो इस वजह से सब कुछ हो रहा है, तो घर भी एक पूरे सिस्टम के तहत चल रहा होता है। तो अगर आपका वो सारा सिस्टम पानी का, बिजली का ख़राब है और वो साइंटिफिक नहीं है तो आप उसके अंदर तकलीफ महसूस करेंगे रहते हुए। चलें ठीक है, एक्सपर्टीज़ भी हमने ले ली, किसी भी एक्सपर्ट को उस घर में भी ले जाते हैं, लेकिन आप कुछ पॉइंट ऐसे बता देंगे कि पता चल जाए कि हाँ ये घर रहने के काबिल नहीं है या ये हमें घर खरीदना नहीं चाहिए? देखें जी, जो घर आप खरीदने जा रहे हैं जी हाँ। मेरा ख्याल है कि एक घर है जो आज से 30 साल पहले बना है हाँ। वो तो अपनी वार्निंग खुद ही शो कर रहा होगा। ठीक है। अब आ जाए, एक घर है किसी अच्छी सोसाइटी में बना हुआ है, तो अब उसके बनने से पहले कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है। मसलन ड्राइंग्स होती हैं उसकी, हाँ। वाटर सप्लाई की ड्राइंग्स हाँ। होती हैं, आर्किटेक्चर ड्राइंग होती हैं, स्ट्रक्चर की ड्राइंग्स होती हैं, फिर किस बिल्डर ने वो बनाया होता है वो होती हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आपने घर की कोई चीज़ चेक करनी है, जैसे वाटर सप्लाई सिस्टम का चेक करना, तो आप उसको प्रेशराइज करके चेक कर लें। ठीक है। अगर आपने दीवार चेक करनी है कि उसके अंदर कोई दर्जा दोम की ईंट लगी हुई है, कोई दर्जा अव्वल की लगी हुई है, तो आप प्लास्टर छील के देख लें। आप टॉप पे अगर देखना
जानना चाहते हैं कि छत जो है उसके अंदर सही प्रॉपर वाटर प्रूफिंग हुई है कि नहीं हुई, एक दो टाइलें उखाड़े और नीचे तक आप उसको देख ले। अच्छा, तो ये कुछ टेस्ट है, यानी आप विजुअल इंस्पेक्शन से जज नहीं कर सकते, क्योंकि जिस बंदे ने वो घर बेचने के लिए बनाया होता है उसने मेकअप काफ़ी किया होता है, यानी पेंट्स वगैरह उससे चीज़ें छुपाई होती हैं उसके। तो असल चीज़ है घर का स्ट्रेंथ, दीवारों की स्ट्रेंथ, छतों की स्ट्रेंथ, एंड सिस्टम्स, बिजली का सिस्टम, बिल्कुल उसमें उसने उसका ऑप्शन रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ, आपका यूपीएस वगैरह का रखा हुआ कि नहीं रखा हुआ, आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जहाँ पे सारी बिजली आके आपकी तारें पूरे घर में जाती हैं वो क्या है, उसमें ब्रेकर लगे हुए हैं नहीं लगे हुए। ठीक है, तो ये कुछ लोग, मैं दोबारा बात बता रहा हूँ कि असल चीज़ है घर की स्ट्रेंथ एंड इसके सिस्टम। ठीक है, कॉस्मेटिक्स में अगर कोई डिफरेंस है, कॉस्मेटिक्स में अगर कोई कमी है तो आप अफोर्ड कर लें, लेकिन सिस्टम्स पे कंप्रोमाइज ना करें। ठीक है लुकमान साहब, बारिश का सीजन जैसे ही शुरू होता है ना तो अक्सर दीवारों पे भी करंट आ जाता है। जी जी, उसकी वजह यही है कि ज़ाहिर डैम्पनेस होती है, नमी होती है, इसको कैसे ख़त्म करेंगे? नहीं, दीवारों में जो होता है ना करंट इसलिए आ जाता है बाज़-औक़ात घरों में कि आपका जो इलेक्ट्रिफिकेशन का सिस्टम है ना, जो गवर्नमेंट ने आपको दिया हुआ है, जो खंभों से तारें जा रही होती हैं, अब एक खंभा जो होता है ना उसने तार को ऊपर रखना होता है, ठीक है, तो बाज़ का तारें टच कर जाती हैं खंभे को, और खंभे में करंट आ जाता है, जब वो आता है तो फिर ज़मीन में भी आ जाता है, वहाँ से ट्रैवल करके दीवारों में चला जाता है, ठीक है, और जो बंदा फिर उस दीवार को हाथ लगाता है उसको भी करंट। सम टाइम कहते हैं ना, हम बरसात में कहते हैं खंभों से दूर रहें, बिल्कुल, असूली तौर पे हमें दूर रहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि हमें अपने सिस्टम पे भरोसा नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं कि हम दूर रहते हैं। ठीक है, कई बार लोग होते हैं ना खंबे को हाथ लगाने से उसको यानी वो करंट लग गया और वहीं पे वो बेचारा ढेर हो गया। तो ये पानी सबसे बड़ा कैरियर है बिजली का, बिल्कुल, यानी सबसे बड़ा कैरियर। आप कहते हैं ना गीले फर्श पे खड़े होके आप स्विच को ना हाथ लगाएं, तो बात एंड पे वही है कि आप पानी, बिजली सबसे ज्यादा आसानी से पानी में से गुजरती है, ठीक है, तो एंड पे बात वही है कि आपने वो पानी का जो सोर्स है जो आपके घर की तरफ आ रहा है और खंबे से पानी टच होके आ रहा है तो अपने साथ करंट लेकर आएगा और दीवारों में भी करंट आ जाएगा। ठीक है लुकमान साहब, हमने देखा है लाहौर में भी बहुत सारी इमारतें ऐसी हैं, जैसे शाही किला हो गया, बादशाही मस्जिद हो गई, पुरानी जितनी इमारतें हैं वो सदियों से बनी हुई हैं और उनमें अभी तक कोई ऐसा मसला नहीं आया, कहीं कोई क्रैक नहीं हमने देखा, मतलब वो मजबूती से खड़ी हुई हैं। आज का घर अगर हम ले लें तो वो 5 से 10 साल बाद या 20 साल बाद वो फिर कहते हैं मुरम्मत मांगती है, सीलन आ जाती है या फिर छत टपकना शुरू हो जाती है। क्या वजह है पहले के स्ट्रक्चर में और अब के स्ट्रक्चर में? नहीं, असल में कंस्ट्रक्शन का फ़र्क है। ठीक है, अच्छा, पुराने ज़माने में ना आपकी दीवारें मोटी होती थी, मतलब आप शाही किला में चले जाएं तो दीवार 4 फुट चौड़ी है, बिल्कुल, अब 4 फुट की जो दीवार है उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, एक बात। दूसरा, वो सिंगल या डबल स्टोरी मकान होते थे, ठीक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है हमारे पास जगह कम होती जा रही है, बिल्कुल, मसलन पहले मार्केट में 3 मरले का मकान नहीं था, ठीक है, कटिंग नहीं थी मार्केट, अब बिक रहा है मार्केट में, 5 मरले मिनिमम कटिंग थी, अब 3 मरले भी आ गया, ठीक है। हो ये रहा है कि हमारी दीवारें छोटी हो गई हैं, अब पहले 4.5 की दीवार नहीं होती थी, अब तो सिंगल ईंट की दीवार पे भी खड़े कर देते हैं। असल में वो स्पेस बचा रहे होते हैं, ठीक होगी बात। जैसे हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जैसे 18 स्टोरी बिल्डिंग है, 15 स्टोरी बिल्डिंग है, तो वहाँ अब जारी बात है आपने अपने जो स्ट्रक्चरल सिस्टम है उसको स्मार्ट रखना है, बिल्कुल, स्मार्ट रखेंगे तो आपको जगह मिलेगी, ठीक है। तो पुराने ज़माने में जो ये आप बात कर रही हैं पुरानी बिल्डिंग्स की, इनको वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता था इनका, ठीक है, दीवारें मोटी थी। अभी भी आप देख लें कि जो पुराने घर हैं जो 100 साल पुराने बने हैं उनकी दीवारें भी 18 इंच और 24 इंच के करीब होती हैं। तो अब जब 24 इंच की दीवार होती है वो डेटोरेट होने में टाइम लेती है, लेकिन एक 4.5 की दीवार को जरा सा कोई डिस्टर्बेंस होगी तो वो गिर जाएगी या उसमें क्रैक आ जाएगा। मट्टी भराई बहुत ज्यादा होती है, जब पुराना घर अगर कोई भी टूट रहा हो ना तो उसमें मट्टी इतनी ज्यादा निकलती है, अभी का घर अगर तोड़ेंगे तो उसमें मट्टी तो नहीं असल में मट्टी इसलिए निकलती है कि पुराने जमाने में इलाके नीचे थे, हाँ, मट्टी की भराई ज्यादा, हाँ, भराई इसलिए ज्यादा कि इलाके नीचे थे, सड़कें ऊंची थी, तो फिर जब आपने सड़क के लेवल पे आना है तो आपको भराई करनी पड़ेगी, ठीक है, आप बात समझ रही है, फिर आपको भराई करनी पड़ती है। अभी भी जो जिन जगहों पर सड़क ऊंची है, घर नीचा, तो आपको 8-10 फुट भराई भी करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन दोबारा मैं बात कहूंगा कि वो जो 400 साल पुरानी बिल्डिंग है वो अपने वजन पे खड़ी हुई है,
इस वक्त हमारे पास हमें स्मार्ट स्ट्रक्चर्स चाहिए, ठीक है, जगह कम है। अब अगर आप 3.5 मरले के घर के अंदर 18 इंच की दीवार बनाएंगे तो आप रहेंगे कहाँ पे? हाँ, बिल्कुल। तो फिर आपने स्मार्ट कंस्ट्रक्शन पे जाना है और उसको फिर साइंटिफिक वे में करेंगे तो वो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है लुकमान साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी अपना घर बनाना है, जी जी, और आप कुछ ऐसे पॉइंट्स उनको बता दें कि वो घर बनाते वक्त अपने माइंड में रखें कि अच्छा मैंने घर इस तरह से बनाना है। बेशक एक्सपर्टीज लेनी है किसी भी इंजीनियर की, ठेकेदार को नहीं बुलाना है, इंजीनियर को बुलाना है, ताकि आपका घर अच्छे तरीके से बन सके और वो मजबूत रहे। तो क्या पॉइंट्स होंगे? मैं दोबारा एक बात कहूँगा कि आप जिधर अपने घर पे इतने पैसे लगा रहे हैं, मसलन आप घर 3 मरले का घर भी 80-90 लाख रुपए में बनता है इस वक्त, हाँ। तो आप कोई 1.5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट के तौर पे खर्च करके किसी बंदे को साथ में मिला लें, ठीक है, जो आपको उसका ड्राइंगे बना के दे, प्रॉपर डिज़ाइन करके दे। हाँ। देखें, जब आप एक कोर्ट में जाते हैं तो आपको लॉ आपको भी पता होता है, हाँ। लेकिन आप वकील को हायर करते हैं, हाँ। ठीक होगी, ताकि वो उस जुबान के अंदर आगे बयान करे, ठीक है, और उसको फॉलो करे। हाँ। सेम इज़ लाइक के कुछ लोग ये समझते हैं कि वो जो उन्होंने 1.5 लाख रुपया बचाया है वो उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल है, ठीक होगी बात। ठीक है, तो अगेन में जैसे इंसान की मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं, जब वो पैदा होता है तो उसकी जमन पर्ची जिसको कहते हैं वो होती है, तो इस तरह मकान के भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक होगी बात। हाँ। देखें, अगर आप साइंस को, इंजीनियरिंग को नहीं फॉलो करेंगे, हाँ। तो आप आज के दौर में भी पुअर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक होगी बात। दोबारा मैं ये बात बताऊंगा, जगह हमारे पास कम हो गई है, शहरों के अंदर आबादी का प्रेशर ज़्यादा है। अगर आप साइंटिफिक वे की तरफ नहीं जाएंगे तो आप फिर तकलीफ का शिकार होंगे, आप घर में रहते हुए भी तकलीफ का शिकार होंगे। तो साइंटिफिक वे का लफ्जी मतलब क्या है कि आप उसके टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लें। जब टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए तो उसके अंदर हर चीज़ बयान की होती है कि दीवार की मोटाई क्या रखनी है, छत की मोटाई क्या रखनी है, छत में सरिया क्या डालना है, पाइप का डाया कितना रखना है पानी के लिए, सीवर का डाया कितना रखना है, गटर कहाँ पे बनाना है और कहाँ पे नहीं बनाना, और आपने जो सेप्टिक टैंक है वो कहाँ पे बनाना है, छत को स्लोप कैसे देनी है, टैंकी कहाँ पे रखनी है, आपने यानी अपने घर का जो पोर्च है उसकी क्या हाइट रखनी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिधर इंसान कह रहा है ना कि जदीद साइंस आ गई है और डॉक्टर जो है, हमें स्पेशलिस्ट चाहिए, तो घर बनाने के लिए भी अब आपको स्पेशलिस्ट चाहिए, ताकि वो अच्छा, एक और बात मज़े की बता दूँ कि अगर आप एक्सपर्ट इन्वॉल्व करते हैं तो आपके कंस्ट्रक्शन के पैसे भी बचते हैं। अच्छा। यानी वो पैसे जो आप लगा रहे होते हैं फालतू, ठीक है, यानी मसलन एक जगह पे एक सरिया डालना है, 2 डालने हैं, तो आप 3 डाल रहे होते हैं, ठीक है, तो एक्सपर्ट आपको बता रहा होता है कि यहाँ 2 भी काम कर देंगे, ठीक है। एक्सपर्ट आपके पैसे भी बचाता है, आपकी कंस्ट्रक्शन को भी साइंटिफिक करता है, आपके सिस्टम्स को भी ठीक करता है। ठीक है लुकमान साहब, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मरियम नवाज जो इस टाइम वज़ीर आला पंजाब भी हैं, उन्होंने एक अच्छे मंसूबे का ऐलान किया है, वो है अपनी छत महफूज छत, और इस मद में वो घर की दीवारें और छत मजबूत करवाने के लिए 5 लाख रुपए का बिला सूद कर्जा भी फराहम कर रही हैं। मेरे ख्याल से ये एक अच्छी ऑप्शन है। अगर कोई भी फ़र्द ऐसा है जिसको लगता है कि उसका घर मजबूत नहीं है या कमज़ोर हो रहा है और सैलाब में, बारिशों में वो ज़्यादा लीकेज हो सकती है, टपक सकता है, तो वो ये कर्जे के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। आखिर में लुकमान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कान्हा में जो ट्यूशन सेंटर की छत गिरी थी, उसकी वजह क्या थी आखिर? देखिए, छत हमेशा तब गिरती है जब वो मखदूश हो गई होती है, ठीक है, और वो अपना वजन भी सहार नहीं सकती, तो छत तब गिरती है, ठीक है। इसके बारे में जो हमने देखा है, ये गार्डर टीआर की छत थी, ठीक है, और ऊपर मजदूर काम कर रहे थे, और मोस्ट प्रोबेबली वो यही कर रहे थे कि आने वाली बरसात में ये जो छत है ना, ये वर्क कर सके, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो वो जब ट्रीटमेंट कर रहे थे तो उन्होंने जब उसके ऊपर कोई वजन डाला मजीद मिट्टी का, अगर छत कमज़ोर हो ना तो इंसान के चलने से भी गिर जाती है, ठीक है। तो वो उसके ऊपर कोई मिट्टी वगैरह डाल रहे थे, जब वो मिट्टी वगैरह डाल रहे थे, उनका अपना वजन भी था, तो वो छत कोलैप्स कर गई और नीचे कैजुअलिटीज़ हो गई। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे लुकमान खान, जो कि स्ट्रक्चरल सिविल इंजीनियर थे, और आज के पॉडकास्ट करने का मकसद भी यही था, क्योंकि अब ज़ाहिर है बारिशों का हमें सामना करना पड़ेगा, सैलाब का भी खुदा न खासा सामना करना पड़ सकता है, और हमारी यही कोशिश थी कि आपको पहले से पहले तैयार कर दें ताकि आपको वो चीज़ें पता हो और आप अपने घर में मुरम्मत टाइमली कर सकें। फ़लक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।